हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप तक भी ये न्यूज़ पहुंच चुकी होगी कि सीटेट जो है भैया वो इनवैलिड होने वाला है। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है, क्या सच में अलग अलग राज्यों में सीटेट इनवैलिड होने जा रहा है, इससे संबंधित पूरी बात को समझेंगे, तब आपका पूरा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये समझिएगा कि ये मामला है क्या। देखिए, हर राज्य अपना अपना जो है कि यह स्टेट कंडक्ट करवाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट टेट कंडक्ट करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यूपी टेट होता है, हरियाणा के अंतर्गत यह स्टेट होता है, झारखंड के अंतर्गत अभी जो नई वैकेंसी आई है तो हम कहेंगे जो एलिजिबिलिटी टेस्ट वहां पे हो रहा है, जे टेट हो रहा है। तो इनका ऐसा मांग है कि हमारे यहाँ जो यस टेट हो रहा है इसको प्रायोरिटी दी जाए और सीटेट को इनवैलिड किया जाए। और यही बात भैया कोर्ट में पहुंची है। तो ये पूरा मामला हुआ। तो इससे कहीं ये नहीं पता चलता है कि जो सीटेट है वो इनवैलिड किया जा रहा है, बल्कि राज्यों की मांग है कि हमारे यहाँ जो टेट हो रहा है उसको प्रायोरिटी दी जाए, न कि सीटेट को इनवैलिड किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे सीटेट भी वैलिड है और वहां का यस टेट भी वैलिड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यूपी में ऐसा है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं, अगर यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है, तब भी अगर सुपर टेट की वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन यही चीज आप हरियाणा में देखेंगे तो वहां अगर सीटेट क्वालिफाई हैं, वहां की वैकेंसी आ जाती है, लेकिन अगर आप यस टेट क्वालिफाई नहीं है तो आप इनवैलिड माने जाएंगे। तो कुछ कुछ राज्यों में सीटेट वैलिड है, कुछ कुछ राज्यों में सीटेट वैलिड नहीं है। इसी चीज को लेके भैया 10 तारीख को सुनवाई होने वाली है कि क्या राज्यों से सीटेट को संपूर्ण रूप से बाहर कर दिया जाए या फिर सीटेट को भी टेट के बिल्कुल की समकक्ष मान लिया जाए। इस पे सुनवाई होने वाली, यही पूरी इंफॉर्मेशन है। और इसी चीज को अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग प्रदर्शित कर रहे हैं कि सीटेट बिल्कुल खराब हो गया, सीटेट का मतलब नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, सीटेट भी वैलिड है। अगर सीटेट जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है, जैसे केवीएस हो गया, डीटीपीएसबी हो गया, ईएमआरएस की वैकेंसी आ गई, एवीएस की वैकेंसी आ गई, आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसी आती है वहां पे सीटेट मांगता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है वहां के लिए सीटेट तो हमेशा के लिए वैलिड है। और कुछ कुछ स्टेटों में यहां पे भैया एक तरीके से यूपी टेट के अपेक्षा देखा जाए तो सीटेट को भी वैलिड माना जाता है। तो ऐसा नहीं कि सीटेट संपूर्ण रूप से ऐसा नहीं कि इनवैलिड हो गया है। ठीक है, बाकी 10 तारीख की इस पे जो सुनवाई आएगी उससे संबंधित और हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उम्मीद करेंगे आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। अगर आप सीटेट पास हो गए हैं तब भी आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड नहीं हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो ऐसी अभी कोई सूचना नहीं है। तो उम्मीद करेंगे आप पूरी बात को यहाँ पे अच्छे से समझे होंगे। बाकी द परफेक्ट स्टडी पे सारथी बैच हम बिल्कुल यूट्यूब पे निःशुल्क बाबू करा रहे हैं। दोपहर के 12 बजे आप लोग जुड़िए और अच्छे से पूरी क्लास को आप लोग करिए। ठीक है, आज इसकी पहली क्लास हुई जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बिल्कुल बेसिक वाली क्लास हो रही है, जिसमें हम लोग थ्योरी वाली पोर्शन को कवर कर रहे हैं। तो अच्छे से क्लास करिए, इन फालतू खबरों पे ध्यान न दीजिए कि इनवैलिड हो गया कि वैलिड है। जैसा भी कुछ अपडेट आएगा हम आप तक जरूर साझा करेंगे। और आपके मन में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझे होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो कमेंट करिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।